हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षू की लाइफ। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हमारे बेटे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोगों को अपना गोरखपुर से दिल्ली के लिए जाना है और हम लोग रेडी वेडी हो रहे हैं। तब तक बाबू को पानी में खेलना इतना अच्छा लगता है कि चकमा देकर हमने सोचा कि थोड़ा लेट नहवाएंगे बाबू को ताकि सूखा कपड़ा ही रह जाएगा, इसका नहा धोवा के फ्रेश रहेगा और चला जाएगा, सही रहेगा। लेकिन बाबू ने क्या किया, चूँकि बारिश थोड़ी थोड़ी देर पे हो रही है सो बाहर निकल गए हैं और बारिश में अपना एंजॉय कर रहे हैं। देखिए कैसे इनको मज़ा आ रहा है बारिश में। हम लोग इसके पीछे पीछे रहते हैं, उसके बाद भी इतनी शैतानियाँ करते हैं ये कि चकमा देकर भाग जाते हैं और जो करना होता है कर ही लेते हैं। कभी फूल तोड़ेंगे, कभी पौधा तोड़ेंगे, कभी कुछ इनकी शैतानियाँ एकदम नॉन स्टॉप चलती रहती है। तो हम भी कभी कभी थोड़ा सोचते हैं कि रुको पहले कोई क्लिप रिकॉर्डिंग कर लें, फिर हटाते हैं क्योंकि गीला तो हो ही गया है, साफ़ करना ही है। और फिर देखिए शाम का टाइम है, हम लोग चल दिए हैं अपने सफ़र पे, हम सफ़र के साथ। और फिर हम लोग बैठ गए हैं अपनी ट्रेन में और बाबू अपना मस्ती कर रहे हैं। चूँकि बाबू छोटे में बैठे हैं ट्रेन में, उसके बाद थोड़ी सी मतलब समझदारी होने के बाद पहली बार ट्रेन में बैठा है। सो रात के टाइम थे, सारे लोग अपना अपना सो गए हैं और बाबू को था कि हमको मस्ती करना है, लाइट जलाओ। पूरी बोगी में अंधेरा था चूँकि सारे लोग लाइट के बिना ही सोते हैं और इसको था बाबू को कि लाइट जलाओ मुझे सोना है, जिसकी वजह से ये बहुत ही परेशान कर रहे हैं। और रात को सारे लोग सो गए थे, पूरे हमारे बोगी में जितने लोग थे सारे लोग सो गए थे और सिर्फ बाबू के वजह से हम लोग दोनों और बाबू तीनों लोग जगे हुए थे। और बाबू को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, शायद क्या लग रहा था पता नहीं, पर बहुत परेशान कर रहा था। सोच रहा था मुझे छोड़ दे, सब लोग लाइट जला दे और छोड़ दे ताकि पूरी ट्रेन में मैं मस्ती करता रहूं। और आगे देखिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कैसे कैसे क्या क्या मस्ती करते हैं। अभी तो ट्रेन चली नहीं है, हम लोग जस्ट अभी बैठे हैं, अभी कुछ लोग आए हैं कुछ लोग नहीं आए हैं और आते आते इनकी बदमाशी शुरू हो गई है। अभी तो पूरी जर्नी बाकी है, मिलते हैं आगे हम लोग आपसे। ट्रेन चल दी है। हाँ, क्या कर रहे हो? देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में ही है। तो हम धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म से उतर रही है, रफ्तार पकड़ रही है ट्रेन। और हर्षो अपनी बदमाशी चालू कर दिए हैं। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। से बात किया है कि मैं चल दिया बंद।
बदमाशी नहीं चाहिए मुझे। और देखिए ठीक है? गाइस, जब इनको इनके नहीं, सीट नहीं, पे सो हमने जाओ। सुलाया ताकि ये अपना सो सकें, तो पता नहीं कैसे इनकी दिमाग की बत्ती जली और इन्होंने बत्ती जलाना शुरू कर दिया। कहाँ से इनके पास इतनी दिमाग आती है पता नहीं, बच्चों के पास इतनी दिमाग आती कहाँ से है कि कौन सी चीज़ कैसे चलेगी, कैसे होगी। कभी देखा हो या ना देखा हो, उसकी जानकारी इन्हें शायद इनकी जेनेटिक ही होती है बच्चों में, कि हर चीज़ उन्हें पता चल जाती है कि कैसे क्या करना है। और देखिए फिर इनकी बदमाशी शुरू हो गई है और ये हमें सोने नहीं दे रहे हैं। हम लोग दोनों वेट कर रहे हैं ताकि ये सोएं, कभी सीट के इस साइड कभी सीट के उस साइड जाके परेशान कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं हर सीट पे मैं अकेले रहूं, ऊपर भी नीचे भी मस्ती करता रहूं। देखिए इनकी मस्ती। और अपने पूरे जर्नी को इन्होंने बहुत ही इंजॉय किया और हमें रात को बहुत परेशान किया, क्योंकि सारे लोग ट्रेन में सो चुके थे ऑलमोस्ट, और ये अपने बल्ब को जलाने की वजह से सबको परेशान कर रहे थे। और फिर देखिए गाइस, हम लोगों ने इनको कहाँ लेकर बैठाया है ताकि ये थोड़े शांत हो जाएं। शायद इनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था ट्रेन में, रात को नींद भी नहीं आ रही थी। सो हम लोग बाहर लेके आ गए ताकि इनके शोर की वजह से और भी जो सारे लोग हैं वो सो नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, कि इसको थोड़ा बाहर लेके आते हैं। फिर साइड में यहाँ लेकर आए हम लोग, और छोटी सी एक सीट थी उस पर हमने बैठाया। और ये पता नहीं रोते रोते क्या बोलना चाह रहे थे, चूँकि अभी मेरा बेटा बोलता नहीं है उतना ज़्यादा, सो हमें थोड़ा दिक्कत होती। और फिर उसके बाद यहाँ पे लाया हमने, कैसे भी मना उना कर, और इन्हें सुलाया है और इनका दूध का बोतल पकड़ाया है ताकि सो जाएं। और फिर ये सोने की तैयारी में लगे हुए हैं, जैसे लग रहा है अब इन्हें नींद आ जाएगी थोड़ी थोड़ी करके, और फिर हम लोग भी सो गए। फिर अगली सुबह जब मैं उठी, क्योंकि बाबू ने बहुत परेशान किया था, और फिर इसके पापा ने बोला बाबू को मुझे दे दो, और उन्होंने अपने पास बाबू को लेकर सुलाया है। और मैं यहाँ अकेली थी, सो बाबू अपने पापा के पास नीचे सोया हुआ था। और मेरी सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग गाइस। और हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग अपने जहाँ हम लोग को उतरना है वहाँ पे मंजिल तक आ चुके हैं। और फिर ये मेरा बेटा देखिए कितनी मस्ती में सोया हुआ है, हमें रात को परेशान करके पापा के पैर की तरफ आके सोया है। कितना क्यूट लग रहा है मेरा बेटा, प्यारा सा मेरा बच्चा। परेशान करता है, सोते हुए कितना मासूम लगता है। एवरीवन, हर्षु की तरफ से। और मेरा बच्चा जग गया है और मेरी गोद में आके लेट चुका है। अभी तुरंत जगने की वजह से ये अभी एक्टिव नहीं है और शांत थोड़ा सा मेरी गोद में लेटा हुआ है। वैसे अच्छा ही है, क्योंकि एक्टिव जहाँ हुआ हमें परेशान करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब हमें अपने स्टेशन पे उतरना भी है। और हमारा स्टेशन यानी कि आनंद विहार जहाँ हमें उतरना है हमारा आ गया है, और हम लोग अपने मंजिल पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम अपने घर के लिए जाएंगे, और हमारे पास इतनी सामान थी तक कि हमें बड़ी गाड़ी करनी पड़ी। हमारी जो कार थी उसमें हम लोग आ नहीं पाते, इसलिए हमने अपनी गाड़ी नहीं मंगाई थी और हमने गाड़ी बुक की और हम चल दिए अपने घर के लिए। आई नो कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों के पास बहुत ही लेट पहुंच रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरा ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए, और मेरे हर्षु के लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए।
और आई नो मेरे पास जो इशू था मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं।